So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and after a long time you're watching video on this channel. My name is Akash Yadav and this is my personal YouTube channel where I post my personal opinion about education, about the so many kinds of mental problem and my book reading opinions. Okay, so I post many things which is about एजुकेशन. ओके, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो ओवर थिंकिंग का आना एक स्वाभाविक बात है, एक कॉमन सी बात है, ठीक है ना. हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं. हमको लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है ना. लेकिन एक्चुअली में अगर आपको मैं बताऊं तो ओवर थिंकिंग कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है. दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ओके, लेकिन इस कॉमन प्रॉब्लम को बीमारी हम सब मिलकर बना रहे हैं. हम सब मिलकर इसको बीमारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, और ये आप जो विद्यार्थी हैं, ओके, आप जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है प्रॉपर कि यू आर स्पॉइलिंग योर ब्रेन. ओके, योर ब्रेन हैज़ बिकम अ ड्रेन. मतलब कि आपकी जो मस्तिष्क है वो नाली बन गई है जहाँ विभिन्न प्रकार के कचरे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके, फॉर ए ब्रेन. अपने ब्रेन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप उसकी ध्यान नहीं दे रहे हैं. क्या करते हैं हम, जब कपड़े पहनते हैं, ओके, तो हर एक दिन 2 दिन में हम क्या करते हैं, अपने कपड़े को साफ़ करते हैं, अच्छा कपड़ा पहन के सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, दैट यू आर वॉचिंग एवरीथिंग. जो भी आपके फ़ोन में आ रहा है आप हर चीज़ को देख रहे हैं. ओके, विच इज़ जो आपके ब्रेन के लिए है कि नहीं, ओके, वो आपके ब्रेन में सूट कर रहा है कि नहीं. ओके, दिस इज़ मेड फॉर यू और नॉट, वो आपके लिए बना है कि नहीं बना है. सो दैट्स वाई आवर ओवर थिंकिंग इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम, जिसको हमने बड़ा बना दिया है. ओवर थिंकिंग होने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जैसे कि कंपेयर करना, अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करना, अपने नंबर को दूसरे नंबर से, मतलब परसेंटेज को दूसरे की परसेंटेज से नंबर करना, ठीक है ना. अपनी छोटी सी अचीवमेंट को, है ना, अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं और कोई व्यक्ति हमसे बड़ा अचीव कर लेता है तो उससे कंपेयर करना. ओके, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कॉमन है, ठीक है ना. ओके, ह्यूमन में नहीं, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, पहली बात. लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़, मैं गुड तो नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, लेकिन वो भी एक स्वाभाविक बात है. स्कूल से ही चालू हो जाता है. लाइक टेस्ट जब हम दिलाते हैं, जब हम एग्ज़ाम दिलाते हैं तो वहीं से चालू हो जाता है, ठीक है ना. लेकिन हम खुद अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. ओके, लाइक टुडे एज यू नो दैट द सोशल मीडिया इज़ ग्रोइंग. ओके, द एवरी स्टूडेंट हैव स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन में हम क्या देखते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट का है, जो हमको मज़ा दे रहा है, जो हमको तुरंत हमारे ब्रेन को क्लिक कर रहा है और हमें इंस्टेंट क्या दे रहा है, ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है. तुरंत हमको जो इंस्टेंट मज़ा दे रहे हैं हम उसको देख रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू लर्न. जैसे कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैक्सिमम 8-10 मिनट का वीडियो बनने वाला है. अब मुझे पता है कि वीडियो को बहुत लंबे समय तक बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना. ओके, वो जो हम रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, ओके, और हम उसको क्या होगा, उसको हम हैबिचुअली आदत, हमको उस चीज़ को देखने की आदत हो गई है. ओके, दैट्स वाई आवर ब्रेन इज़ going to be very dangerous and very bad. ठीक है, बहुत खतरनाक हो गया हमारा ब्रेन. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ओवर थिंकिंग कहाँ से होती है, कंपेयर करने से होती है, किसी भी चीज़ को तुलना करने से होती है, ठीक है ना. या फिर हम कभी कभी लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं. लो कॉन्फिडेंस क्यों फील करते हैं, जब हमको कुछ चीज़ आता नहीं है. ओके, हम किसी चीज़ को फाइट करने की कोशिश करते हैं और हम बार बार उसमें फेल हो जाते हैं. या हम एक सबसे बड़ी बीमारी जो अभी देखने को मिलती है वो क्या है कि हम अपने चेहरे को, अपने ब्यूटीज़ को कंपेयर करते हैं किसी और के ब्यूटीज़ में, ओके, जो कि किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना. हाइट्स को कंपेयर करना, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन टीनेज एंड स्कूल और कॉलेज लाइफ. ओके, दैट वी थिंक दैट कि इफ़ बट ही हैज़ गर्लफ्रेंड सो आई मस्ट हैव, उसके पास अगर है तो मेरे पास होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. इसके चक्कर में हमारा ब्रेन जो है ख़राब होता है. चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि क्या क्या कारण हैं ओवर थिंकिंग होने के, ठीक है. अब हम ये देखते हैं भाई कि ये शुरुआत कहाँ से होता है.
इसको भी जान लेते हैं। सो इसके लिए आई मस्ट टेल यू कि मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। और जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो मैंने फेस किया हुआ है, जिस चीज़ से मैंने रिकवर हुआ है, ओके। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ओवर थिंकिंग होता ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं रात भर जाग के कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं, मुझे ऐसा नहीं होता बिल्कुल, ओके। मैं जब भी चाहूँ फट से मैं सो जाता हूँ, ओके। मुझे अच्छी नींद आती है, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा पानी पीता हूँ, मैं अपने ब्रेन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना हूँ, मैं अपने बॉडी की वजह से ध्यान रखता हूँ, माई एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओके। बट देर इज़ वन बुक दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ, दैट मैं इसको पढ़ भी चुका हूँ एक बार। दैट बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आप जो चीज़ सोचते हैं उसे हर चीज़ को सोचने की बात नहीं है। इस बुक से मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, कि हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। पहली चीज़, मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड बता रहा हूँ जिसका नाम है थॉट, THOUGHT, थॉट, ओके। थॉट का अर्थ होता है विचार। अब ये विचार क्या होता है मैं समझाऊंगा। एक होता है फिर थिंकिंग, THINK और ING, थिंकिंग, सोचना, ठीक है ना। अब एक होता है विचार, एक होता है सोचना। अब हमारा ओवर थिंकिंग होता कहाँ से स्टार्ट है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा, मान लीजिए आपको बनना है एक डॉक्टर, ठीक है ना, ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बनना है एक डॉक्टर, आपने सोचा, ये आपका विचार है, आपने सोच लिया, बस आपने फैसला बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये आपका विचार है, ठीक है ना। उसका साइड में रखते हैं, अब हम लोग थॉट्स को साइड में रखते हैं, ठीक है ना। अब आपने सोचा, अब आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, डॉक्टर बनने के लिए जो जो चीज़ें पढ़ाई करनी चाहिए वो आपको सिंपल से पढ़ाई करनी है, आपको 100% उसमें देना है। बट ये भी कि आप पढ़ने में सही होने चाहिए। आप कहीं किसी से इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं आए हैं। हो सकता है आप किसी दोस्त से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, हो सकता है आपके किसी अंकल से आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं, हो सकता है कि किसी डॉक्टर को देख के, उसके अर्निंग को देख के, उसके फैसिलिटीज़ को देख के, उसके लाइफ को देख के आप इन्फ्लुएंस होकर के आ गए हैं और आपके में कोई एबिलिटी है ही नहीं डॉक्टर बनने की, आपके में कोई स्किल या आपको कोई इंटरेस्ट है नहीं। तब क्या होगा, ओवर थिंकिंग की फिर यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है ना। अगर आप में वो है, क्षमता है, आप में पढ़ने की क्षमता है, आप में वो डॉक्टर बनने की क्षमता है, तब आप क्या करेंगे, अपना विचार लिए, थॉट लिए, ठीक है ना, और उस थॉट को लेकर फिर आपको उस डायरेक्शन पर काम करना है। सिंपल सी बात है, ओके। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के विचार, उसका थॉट लिया और थॉट लेने के बाद आपने क्या किया, सोचना चालू कर दिया कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगी कि नहीं, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, ओके, मैं इस बार के टेस्ट में पास हो पाऊँगी कि नहीं, क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, या कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है ना, ओके। जब आपने यह थॉट लिया और थॉट को फिर थिंकिंग में अगर बदल दिया, इफ़ यू आर चेंजिंग द थॉट इनटू योर थिंकिंग, देन थिंकिंग कैन बिकम योर ओवर थिंकिंग। यस, थिंकिंग कैन बिकम योर ओवर थिंकिंग। अब आप जब ने डिसीजन आपने ले लिया मैं डॉक्टर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगा, फिर आपको उस डायरेक्शन में सीधा काम करना है। अगर आपके में एबिलिटी, ओके, कैपेसिटी उसको क्रैक करने की, ओके, आप उतने अच्छे से पढ़ते हो, आप हर चीज़ जानते हो, देन अगर आप कुछ इसको नहीं जानते हो और आप इन्फ्लुएंस होकर के आ गए हो, ठीक है ना, फिर आप में आएगा थिंकिंग कि भाई मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, मैं बन पाऊँगी कि नहीं, या मैं बन पाऊँगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, मैं इस इतने बड़े मोटे मोटे किताबों को पढ़ पाऊँगा कि नहीं, ठीक है ना। जब ये आप अपने थॉट से थिंकिंग के मोड पर आते हो, ठीक है ना, फिर आपकी थिंकिंग बनती है ओवर थिंकिंग, ठीक है। फिर ओवर थिंकिंग से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है ना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब चीज़ों की बीमारी चालू होती है। एंड दिस प्रॉब्लम विल स्टार्ट इन योर टीनेज। आपके टीनेज से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन द फंडामेंटल थिंग इज व्हेन इन फ्रंट ऑफ पीपल, व्हेन आपके सामने कोई होता है, जब आपको सिखा रहा होता है, दैट टाइम यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट पर्सन, आप उस पर्सन को इग्नोर करते हो, ठीक है ना। इसलिए जब ये छोटी सी प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, दैट्स वाई देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, सो मैनी डिसीज, ओके, इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, एंजाइटी, ओके, एंड लाइक सो मैनी काइंड्स ऑफ, ओके। सो क्या करना है, सिंपल सी बात है, अपने ब्रेन को ड्रेन नहीं बनाना है। हमारा ब्रेन डस्टबिन नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं है।
ब्रेन को जितना हो सके उतना आप साफ रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ें रखिए, जितना हो सके उतने आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए, जितना हो सके आप उतने मेंटल थिंक के बारे में सोचना चालू करिए। ओके, बिकॉज पहले के समय में बोलते थे कि शरीर सब चीज़ है। ओके, शरीर तो है ही है, अब मेंटल भी बहुत बड़ी चीज़ रोल निभाती है दोस्तों। ओके, सो आई थिंक दैट कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ओके, जो मैंने जाना है, वही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आप ट्राई करेंगे कि क्या चीज़ थॉट है और क्या थिंकिंग है और किस पर हमको नहीं जाना चाहिए। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच।